औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मैनेजरियल अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज़ में आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर इंट्रोडक्शन का चैप्टर है जिसमें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग या बाज़ जगह पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इसको कहा जाता है, इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम ये जो दो किस्म की अकाउंटिंग है, मैनेजरियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनका एक ब्रीफ सा कंट्रास्ट आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली प्रोवाइड्स करती है इंफॉर्मेशन टू स्टॉक होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर who are outside the organization। बेसिकली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका बुनियादी मकसद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अकाउंटिंग का बुनियादी मकसद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली वो अकाउंटिंग है जो एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, बैंकर्स हैं, कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो बिजनेस के डे टू डे मामलात में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जबकि जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है ये उन यूजर्स को अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और बेसिकली ये मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो बिजनेस को डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, तो बेसिकली दो किस्म के अगर आप रोल देखें, डायरेक्शन एंड कंट्रोल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये ब्रीफ सा कंट्रास्ट था। अभी हम आगे जाके इसमें मजीद डिटेल भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैनेजमेंट का काम क्या होता है? बेसिकली मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग। ये दो ब्रॉड फंक्शन है। प्लानिंग में बेसिकली फ्यूचर की प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग की जाती है और फ्यूचर के बारे में स्ट्रेटजीज डेवलप की जाती हैं। जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जो चीज़ प्लान की गई थी एक्चुअल वो एग्जीक्यूशन उस तरीके से हुई है कि नहीं हुई। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बुनियादी तौर पे ये दो मैनेजमेंट के फंक्शंस हम स्टडी करते हैं, और जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम डेवलप करते हैं वो मैनेजमेंट को इन दो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हेल्प आउट करती है, फैसिलिटेट करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से बात स्टार्ट करें कि जो बजट्स बनाए जाते हैं आने वाले साल के, वो एक प्लानिंग का फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर रही होती है। लेकिन जब बजट बन जाते हैं और उस बजट को हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस सामने आ जाती है, उसको हम बजट के साथ कंपेयर करते हैं और वेरिएंस के एनालिसिस करते हैं, कॉजेज ऑफ वेरिएंस आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये एक कंट्रोलिंग का फंक्शन है। ठीक है, मीनवाइल इन दोनों फंक्शंस के दरमियान एक ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग का फंक्शन भी परफॉर्म किया जाता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो इस रोल को भी परफॉर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, अब बेसिकली जो प्लानिंग एंड कंट्रोल का साइकिल है, मैंने आपसे डिस्कस किया कि दो बेसिक फंक्शन है, प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, इसका जो साइकिल है ये सबसे पहले डिस्कस होता है जब ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स को फॉर्मुलेट करती है। जैसे मैंने बात की, बजट्स बनाती है, शॉर्ट टर्म टारगेट्स या लॉन्ग टर्म टारगेट्स डिसाइड करती है। उसके बाद क्या किया जाता है, इन प्लान्स को इंप्लीमेंट किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स के जरिए। डिफरेंट रिसोर्सेज को पूल करके, कंबाइन करके इन प्लान्स की इंप्लीमेंटेशन की जाती है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से मोटिवेशन की जाती है, डायरेक्शंस दी जाती हैं, रिसोर्सेज को अलाइन किया जाता है, और ये जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं इनको इंप्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है, जो मैंने बात की
कि जो आपका एक्चुअल प्लान था उसके अगेंस्ट जो एक्चुअल रिजल्ट्स आए हैं, यानी प्लान था, बजट, एक्चुअल रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे और परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे और उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा प्लान हमने गलत बनाया था या हमारा एक्चुअल गलत आया। देखिए कोई चीज तो गलत है ना, अगर प्लान और एक्चुअल में डेविएशन है यानी वेरिएंस है तो दोनों में से कोई एक बात ही ठीक है, या तो हमने प्लान गलत बनाया था या एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर कोई इनएफिशिएंसी आ गई है। तो दोनों सूरतों में हमें फ्यूचर के अंदर स्ट्रेटेजीज डेवलप करने में आसानी होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने अभी ये बात इसी में डिस्कस कर ली है, लेकिन जो परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, ये भी कंट्रोलिंग का ही फंक्शन है। और इस तरीके से क्या होता है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग के अंदर फैसिलिटेशन परफॉर्म की जाती है। ये पूरा एक साइकिल है प्लानिंग एंड कंट्रोल का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज अ फंक्शन परफॉर्म करती है। अच्छा, अब हम ये आज के लेक्चर की लास्ट स्लाइड डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम मैनेजेरियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक कंट्रास्ट डेवलप कर रहे हैं, जिसमें यूजर्स की बात की जा रही है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक्सटर्नल यूजर्स हैं जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंटरनल यूजर्स हैं। ठीक है जी। टाइम फोकस में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और इनका फ्यूचर पर्सपेक्टिव होता है, यानी ये फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, ये प्लानिंग से रिलेटेड डाटा को बनाते हैं। वेरीफाइबिलिटी वर्सेस रेलेवेंस, ये वेरीफाइबिलिटी पे फोकस करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे प्रूफ करते हैं, जबकि ये प्लानिंग एंड कंट्रोल से रिलेट करते हैं। इसमें ये रेलेवेंट टू दी कॉन्टेक्स्ट की बात की जाती है। ये लोग प्रिसिशन की बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी एक्यूरेट डाटा की बात करते हैं, जबकि ये टाइमलीनेस डाटा की बात करते हैं, ये फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन सब्जेक्ट है ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का फोकस होता है, यानी ये एज अ होल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, जबकि ये सेगमेंट्स के ऊपर फोकस इनका होता है, ये किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर डिस्कशन कर रही होती हैं। अच्छा, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली गैप यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कहते हैं, जो डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाई जाती हैं। और ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चाहे वो गैप हो चाहे वो IFRS हो, उनके तहत बनाई जाती हैं, जबकि इधर कोई ऐसी जरूरत नहीं है, इधर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की। तो आज के ब्रीफ से लेक्चर में हमने बेसिकली ये डिस्कस किया कि एक तो मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए मैनेजमेंट को, वो आपकी ये जो मैनेजरियल अकाउंटिंग है ये वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और थोड़ा सा हमने कंट्रास्ट डिस्कस किया फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग में। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इससे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 1 को हम मजीद आगे लेके चलेंगे और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम बाद में इसके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।